नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव। आनंद देशी में एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम आपको जो बताने वाले हैं बोर्ड पे लिखे हैं आइडियम एंड फ्रेजेस। ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का फिक्स होता है, 3 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें कि आपको उसका इंग्लिश मीनिंग और एग्जाम्पल सहित देना पड़ता है। तो आज हम इस बोर्ड पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स जो आइडियम फ्रेजेस हैं उसे हम लिखे हैं। इसका एक एक वर्ड आपको हम बताने वाले हैं। इसके पहले एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो 3 नंबर का पूछा जाता है वो हम बता चुके हैं। उसे प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जाए, वीडियो को आसानी से वॉच कर पाओ। तो चलिए इसे एक एक वर्ड को समझते हैं। हिंदी अर्थ के साथ हम आपको समझाने वाले हैं, जिससे कि बेहतर तरीके से आप इसे समझ लीजिए, एग्जाम में अच्छा नंबर उठा सको। तो चलिए फर्स्ट पहला जो आइडियम है, आइडियम का मतलब होता है मुहावरा। जो आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे मुहावरे, वही है इंग्लिश में आइडियम। आइडियम फ्रेजेस, आइडियम यहाँ पे है ऑल इन ऑल। जो फर्स्ट है ऑल इन ऑल, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है होल एंड सोल। होल एंड सोल मतलब सब कुछ, सर्वे सर्वा, यानी सब कुछ। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के सर्वे सर्वा होते हैं, मुखिया होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन आवर कंट्री, यानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे देश में सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ हैं। सेकंड नंबर में दिया है, यह है आपका ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री इसका मतलब होता है सभी लोग। इसमें क्या आते हैं? सभी लोग, बिना भेदभाव के। तो इसका मतलब इंग्लिश मीनिंग जो होगा आपको लिखना होगा एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर भेदभाव, यानी भिन्नता। तो प्रत्येक लोग बिना भिन्नता के, यानी बिना भेदभाव के, यानी सभी लोग। ऑल एंड सन्ड्री कह सकते हो, सभी लोग। इसका एग्जाम्पल ही इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द मैरिज पार्टी, यानी शादी की जो पार्टी है उसमें सभी लोग इनवाइट हैं बिना भेदभाव के। थर्ड नंबर पे एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार। यह एक मुहावरा है, इसका मतलब ईमानदार, यानी स्पष्ट कह सकते हो, क्लियर कह सकते हो, या हॉनेस्ट एंड फ्रैंक, यानी कि ईमानदार और स्पष्ट। फ्रैंक की जगह पे आप क्लियर भी लिख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ कोई नाम ले लीजिए या ही प्रोनाउन ले लीजिए। ही इज ऑलवेज एबव बोर्ड इन हिज डीलिंग विथ हिज कस्टमर, या शॉपकीपर कह सकते हो यहाँ पे, या ही प्रोनाउन ले लीजिए। ही इज ऑलवेज एबव बोर्ड, यानी कि ईमानदार, हिज डीलिंग विथ हिज कस्टमर। वह कस्टमर का मतलब अपना ग्राहक, हिज कस्टमर अपना ग्राहक, वो अपने ग्राहक के साथ जो डीलिंग करता है, यानी स्पष्ट और ईमानदारी के साथ। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में, यानी कोई भी कार्य हो उसका अंतिम क्षण, उसे बोला जाता है एट द 11th आवर। एट द लास्ट मोमेंट इसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में। इसका अगर मीनिंग निकाले तो एट द लास्ट मोमेंट। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही रीच द स्टेशन एट द 11th आवर सो ही मिस्ड द ट्रेन, यानी वह क्या है कि वह अंतिम क्षण में स्टेशन पहुंचा, इसलिए ही मिस्ड द ट्रेन, उसकी ट्रेन छूट गई। यानी जब ट्रेन चलने वाली थी, यानी स्टार्ट हो गई थी, तब वो पहुंचा तो उसकी ट्रेन छूट गई, पकड़ नहीं पाया। तो अगला जो है एन एप्पल ऑफ वंस आई। वंस आई यानी किसी का प्यारा होना। एन एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब किसी का प्यारा होना, बहुत ज़्यादा प्यारा होना, वेरी डियर, यानी बहुत प्यारा होना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड इज वेरी पॉपुलर इन द कॉलेज एमोंग। अब यहाँ जो वर्ड आप देख रहे होंगे एमोंग है। एमोंग का और बिटवीन का एक ही अर्थ होता है, यानी के बीच। बिटवीन का अर्थ जानते होंगे, यानी दो लोगों के बीच। और जब एमोंग यूज किया जाता है तो वहाँ 2 से अधिक जब लोग होते हैं तो उनके बीच के लिए हम एमोंग का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे किया गया स्टूडेंट मतलब कई विद्यार्थी हैं, उनके लिए एमोंग का प्रयोग किया गया। तो मेरा मित्र जो है, यानी माई फ्रेंड इज वेरी पॉपुलर इन द कॉलेज एमोंग स्टूडेंट
मेरा मित्र यानी मेरा दोस्त जो है बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कॉलेज में एमॉन्ग स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों के बीच में। सो इसलिए ही इज एन एप्पल ऑफ देयर आई। एप्पल ऑफ देयर आई यानी इसलिए वह उनका बहुत प्यारा है। एप्पल ऑफ, यहाँ एन एप्पल ऑफ वंस आई है, ये किसी के लिए कहा गया है वंस आई, लेकिन यहाँ दियर है। दियर यानी उनके उन विद्यार्थियों के, जब कई लोग होते हैं उनके लिए प्रोनाउंस पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है दियर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए एन एप्पल ऑफ दियर आई कहा गया है। अब अगला जो है एन एप्पल ऑफ वंस आई, ये हो गया। अब नेक्स्ट में है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब घोर शत्रुता कह सकते हो। बिटर इनेमीज, इनेमीज मतलब शत्रुता, बिटर यानी घोर शत्रुता कह सकते हो, यानी कि बहुत बड़ी दुश्मनी जिससे हो, जो कि आमने सामने देखना न चाहता हूँ, उन्हें कहा जाता है एट डैगर ड्रॉन्स। इसका मतलब होगा, एग्जाम्पल में देख लीजिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है 3 नंबर का आता है लेकिन उसमें क्या होता है, अपने भाषा में एक एग्जाम्पल भी देने के लिए बोलता है। तो वंस यानी एक समय, दे वर फ्रेंड्स वे मित्र थे, नाउ अब दे आर एट डैगर ड्रॉन्स विथ ईच अदर। ईच अदर यानी एक दूसरे के, विथ यानी साथ, एक दूसरे के साथ अब बहुत बड़ी शत्रुता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, अगला बहुत ही अच्छा है। आइडियम फ्रेज है एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है जले पे नमक छिड़कना, मुहावरा जो सुने होंगे उसी का मतलब एड फ्यूल टू फायर, यानी टू मेक द मैटर वर्स। वर्स मतलब और बदतर बना देना। मेक द मैटर यानी किसी मामले को और अधिक गंभीर बना देना, उसे कहा जाता है एड फ्यूल टू फायर। इसका एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल वाज ऑलरेडी वेरी एंग्री, यानी प्रिंसिपल जो है पहले से ही बहुत क्रोधित थे। सो इसलिए माई डिस्कोर्टस का मतलब असिस्ट, रिप्लाई मतलब जवाब, एडेड हिम फ्यूल टू फायर, इसलिए मेरे असिस्ट जवाब से एडेड हिम फ्यूल टू फायर, यानी मेरा असिस्ट जवाब जो था, मेरा गलत जवाब था, उससे वे और गंभीर हो गए और ज़्यादा क्रोधित हो गए, इसका मतलब। अब नेक्स्ट, ये तो आपका कंप्लीट। इसमें है ऑल ग्रीक एंड लैटिन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई, यानी समझ में जो चीज़ न आए। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई, इंग्लिश मीनिंग इसका। एग्जाम्पल, ही स्पोक इन फ्रेंच। फ्रेंच के अलावा कोई और भी लैंग्वेज आप ले सकते हो जो कि समझ में न आए जल्दी, तो यहाँ पे फ्रेंच हम लोग के लिए बहुत ही बेटर होगा कि जल्दी समझ में नहीं आता। ही स्पोक इन फ्रेंच यानी वह फ्रेंच भाषा जो है, ही स्पोक इन फ्रेंच, वह फ्रेंच भाषा बोलता है। हिज स्पीच, उसका जो भाषण है, वाज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मोस्ट ऑफ अस, यानी हम लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ अस हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ऑल ग्रीक एंड लैटिन बहुत ही ज़्यादा कठिन है उसकी भाषा समझने में। अब इस साइड देखिए, एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्लोज होना, नज़दीकियाँ होना, यानी नियर कह सकते हो। इसका एग्जाम्पल, माई फ्रेंड लिव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। माई फ्रेंड लिव्स एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, यानी कि मेरा जो मित्र है, मेरा जो दोस्त है, मेरे घर से बहुत ही नज़दीक में रहता है, मेरे घर के पास से बहुत ही नज़दीक में रहता है। एट हैंड का मतलब भी होता है बहुत ही क्लोज होना, बहुत ही नज़दीक होना। द रेलवे स्टेशन इज, यानी रेलवे स्टेशन जो है, इज जस्ट एट हैंड मतलब नज़दीक होना, फ्रॉम माई हाउस मेरे घर से बहुत नज़दीक है। अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट डे, यानी महत्वपूर्ण दिन जो होता है उसे बोला जाता है अ लेटर डे, अ रेड लेटर डे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो
रिपब्लिक डे होता है, यहाँ द रिपब्लिक डे इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास में रिपब्लिक डे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल ज़्यादा सुटेबल होगा। मैडन स्पीच, मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, जो पहला भाषण होता है उसे बोला जाता है मैडन स्पीच। अब यहाँ फिर देखिए इसका एग्जाम्पल, इट वाज हिज मैडन स्पीच, यह उसका पहला भाषण था, लेकिन इट वाज वेरी इम्प्रेसिव, लेकिन यह बहुत ही प्रभावशाली था। चलिए ये इतना तो कंप्लीट हो गया, पहले इसे समझ लीजिए उसके बाद नोट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अ वर्ड ऑफ पैसेज, जितना भी इसमें लिखे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियम फ्रेज है। अ वर्ड ऑफ पैसेज इसका मतलब होगा अ पर्सन हु डज नॉट स्टे वन प्लेस, यानी कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी से अर्थ निकल के आ रहा है मुहावरा से, यानी बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड यानी जो चिड़िया होती है, कहीं एक स्थान पर स्थायी नहीं रहती, कहीं यहाँ कहीं वहाँ ऐसे घूमती रहती है, तो इसे हम कह सकते हैं अ पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति, वह व्यक्ति जो डज नॉट स्टे वन प्लेस, जो एक स्थान पे टिकता न हो। यहाँ पे एग्जाम्पल जो होगा पुलिस का एग्जाम्पल सुटेबल होगा, जैसे चोर कहीं एक स्थान पे टिकेगा नहीं, वो भागता रहेगा, तो जो पुलिस जो है उसे पकड़ने में चोर को बहुत ही परेशानी होगी पुलिस को। तो यहाँ पे पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू अरेस्ट हिम, यानी पुलिस जो है उसे अरेस्ट करने में समर्थ नहीं है, यानी समर्थ नहीं, योग्य नहीं है। जैसे ही एज ही इज अ बर्ड ऑफ पैसेज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर टहलता हो, उस तरीके से यानी पुलिस होता है ही इज अ बर्ड ऑफ पैसेज, यानी ही इज अ बर्ड ऑफ पैसेज की तरह से। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, अ फेमस मैन, या कह सकते हो एक प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी एक प्रसिद्ध व्यक्ति को कहा जाता है मुहावरे में अ मैन ऑफ लेटर। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ मैन ऑफ लेटर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के थे वो बहुत ही पॉपुलर थे, बहुत ही फेमस थे, तो यह सुटेबल होगा एग्जाम्पल के लिए। चलिए अब इनके स्थान पे किसी और का ले सकते हो, सचिन तेंदुलकर का ले सकते हो, या किसी और प्राइम मिनिस्टर का ले सकते हो, यानी जो पॉपुलर हो, जो बहुत ही फेमस हो। महात्मा गांधी जी का यहाँ नाम रख सकते हैं आप। चलिए लायंस शेयर, लायंस शेयर का मतलब होता है बहुत बड़ा भाग, यानी लायंस शेयर बहुत बड़ा भाग, ग्रेटेस्ट शेयर यानी बड़ा भाग। अब इसका एग्जाम्पल जो होगा द ऑनर, ऑनर का मतलब होता है मालिक, द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री के यानी कंपनी के मालिक ऑलवेज टेक्स अवे द लायंस शेयर ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। यहाँ ध्यान दीजिए, कंपनी के जो मालिक है ऑलवेज यानी पहले से ही, टेक अवे ऑलवेज हमेशा, टेक अवे का मतलब चले जाना, लायंस शेयर्स ऑफ द एनुअल प्रॉफिट, यानी एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, प्रॉफिट मतलब लाभ, जो वार्षिक लाभ होता है कंपनी का मालिक उसका बहुत बड़ा भाग लेकर चला जाता है। अब अगला एग्जाम्पल, इसमें ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है ग्रेट नॉइज, शोरगुल कह सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल में व्हेन द टीचर वाज एब्सेंट, जब अध्यापक एब्सेंट होता है, उपस्थित नहीं रहता है, देयर वाज मच हैव एंड मच ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई यानी बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है इन द क्लास, यानी क्लासरूम में। जब अध्यापक क्लासरूम में नहीं रहता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हैं, तो वहाँ के लिए हम ये कह सकते हैं। अगला एग्जाम्पल जो होगा देखिए, अ डॉग इन द मोंगर, अ डॉग इन द मोंगर का मतलब होता है स्वार्थी व्यक्ति यानी सेल्फिश मैन कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा ही इज अ डॉग इन द मोंगर, ही इज डॉग इन द मोंगर, यानी कि वह या ही के स्थान पर किसी का नाम भी लिख सकते हैं आप, रमेश, सुरेश, महेश, कुछ भी। तो ही इज अ डॉग इन द मोंगर, सो
यानी वह एक स्वार्थी है, स्वार्थी व्यक्ति है, इसलिए ही इज डिसलाइक बाई एवरीवन, इसलिए उसे सबके द्वारा नापसंद किया जाता है, यानी किसी भी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, डिसलाइक किया जाता है बाई एवरीवन, यानी सबके द्वारा, प्रत्येक लोग के द्वारा उसे नापसंद किया जाता है। तो चलिए, इतना समझ में आ गया होगा, तो इसे रिवाइज करिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। और 3 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही बड़ा भाग होता है 3 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और अगर समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि जब लाइक करते हैं तो एनर्जी आती है, हम समझते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है और वीडियो हम डेली बनाने का प्रयास करें। जब आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो कंटिन्यू यूट्यूब पे हम बने रहेंगे, आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।